हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाटे करियर एकेडमी। आज हम सिमिलैरिटी का 1.2 ये प्रैक्टिस सेट पढ़ने वाले हैं। आज 1.2 कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम बेसिक टर्म्स या बेसिक बोलने से अच्छा है कि हम जो आज जो थ्योरम्स पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.2 ये प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले हम थ्योरम पढ़ेंगे, फिर बाद में प्रैक्टिस सेट। इसी वीडियो में मैं प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं क्योंकि वो थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस सेट के लिए भी और बोर्ड एग्जाम के लिए भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं ये थ्योरम। ध्यान में रखो, बहुत बार पूछे जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ये थ्योरम जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए थ्योरम भी पूरे डिटेल में पढ़ने होंगे, तभी हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखो। चलो अभी यहाँ पे फर्स्ट वाला थ्योरम जो है वो है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या दिया हुआ है वो देखेंगे पहले हम, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में हम यहाँ पे पहले थ्योरम क्या दिया हुआ है वो देखते हैं, ठीक है। थ्योरम में क्या बोला है, इफ अ लाइन पैरेलल टू द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स इंटरसेक्ट टू द रिमेनिंग साइड्स। देखो ये एक ट्रायंगल्स के साइड्स को दूसरी एक लाइन जो है वो पैरेलल है, ये बोल रहे हैं, और वो बाकी के जो दो साइड्स है रिमेनिंग टू साइड्स उसको इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द डिवाइड्स द साइड्स ऑफ द सेम प्रोपोर्शंस, तो सेम प्रोपोर्शंस रहेगा, ठीक है। तो गिवन क्या है, गिवन लिखने का है, इन द ट्रायंगल्स एबीसी ऑफ एबीसी लाइन एल, ये पैरेलल है किस लाइन को, बीसी को पैरेलल है। लाइन बीसी को, ये एल जो लाइन है ये बीसी को क्या है, पैरेलल है। एंड द लाइन एल इंटरसेक्ट एबी एट एसी, ये एबी लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है ये एल लाइन, और एसी को भी कौन से पॉइंट में, पी एंड क्यू पॉइंट में। कौन से पॉइंट में, पी एंड क्यू पॉइंट में रिस्पेक्टिवली। अभी यहाँ पे हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है, देखो यहाँ पे टू प्रूफ AP डिवाइडेड बाय PB इज इक्वल टू AQ डिवाइडेड बाय QC, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ द सेगमेंट PC और ये ड्रॉ द सेगमेंट PQ, ये सेगमेंट ड्रॉ करनी है कंस्ट्रक्शन में, हमें ये लिखना है, ध्यान में रखो, ठीक है। ये पूरा फिर से आप लिख सकते हैं, एग्जाम में भी लिखना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रूफ नहीं करेंगे, डायरेक्ट प्रूफ करेंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। हमें ये पूरा लिखना पड़ता है। अभी यहाँ पे हम प्रूफ करेंगे, देखो एकदम सिंपल प्रूफ है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो मैं पहले ये वाला ट्रायंगल से ये समझ लो, ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल से ये समझ लो ए पी क्यू, और बाद में मैं दूसरा वाला ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूँ, यहाँ पे कौन सा, ये वाला। तो ये वाला ट्रायंगल भी समझ लो, ये है पी बी और यहाँ पे क्यू, ठीक है। तो ये ट्रायंगल्स के लिए ये हो गया इसका हाइट, और ये ट्रायंगल्स के लिए हो गया इसका हाइट। तो हम यहाँ पे ये ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल्स है, ठीक है। ये वाले ट्रायंगल्स के लिए ये जो हाइट लेंगे और ये बेस लेंगे, ठीक है। और ये वाले ट्रायंगल्स पे ये हाइट लेंगे और ये बेस लेंगे, ठीक है। ध्यान में रखो, अभी कौन सा हाइट लेता हूँ कौन सा बेस लेता हूँ यहाँ पे देख लेने का अच्छे से, ठीक है, समझ लो। मैं यहाँ पे ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं देखो ट्रायंगल कंसीडर करने वाला हूँ, ट्रायंगल्स एक मैं कंसीडर करने वाला हूँ, ए पी क्यू, ये ट्रायंगल्स मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ, एंड दूसरा वाला ट्रायंगल्स मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ पी क्यू बी, ये वाला ट्रायंगल्स यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पी क्यू बी हैविंग सेम हाइट, हाइट कैसी है, सेम है दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं हम, इसका एरिया ऑफ प्रोपोर्शन लिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ABC, ठीक है, डिवाइडेड बाय, सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कौन सा लेना पड़ेगा हमें, यहाँ पे एरिया, यहाँ पे मैं जो दो ट्रायंगल्स कौन से कंसीडर किए हमने, APQ एंड दूसरा वाला है ट्रायंगल्स, ओके। देखो यहाँ पे
एरिया ऑफ सॉरी ट्राइंगल्स ए पी क्यू एंड दूसरा ये ट्राइंगल्स, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए पी क्यू, ठीक है, ए पी क्यू देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ए पी क्यू डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल्स पी क्यू बी, ये दोनों ट्राइंगल्स लेंगे, दोनों ट्राइंगल्स लेंगे। अभी ये दोनों ट्राइंगल्स हमने यहाँ पे ले लिए। यहाँ पे एरिया, ये ट्राइंगल्स का एरिया डिवाइडेड बाय ये ट्राइंगल्स का एरिया, तो ट्राइंगल्स का एरिया का हाइट क्या, ट्राइंगल्स का एरिया क्या रहता है 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हाइट तो सेम है, तो दोनों का हाइट, ये ट्राइंगल का और ये ट्राइंगल का हाइट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लेने का, कौन सा रेशियो लेते हैं, बेस का। तो इसका बेस क्या है AP, इसका बेस क्या है AP, और ये ट्राइंगल्स का बेस क्या है PB, क्या है PB, ठीक है। इसे मैं फर्स्ट कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। बाद में दूसरा वाला ट्राइंगल्स अभी मैं ये वाला ट्राइंगल से यहाँ पे ले लूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे हम दो ट्राइंगल्स कौन से लेने वाले हैं, अभी मैं यहाँ पे ये ट्राइंगल्स ले लेता हूँ, ऊपर वाला ए, ठीक है, ए और ये वाला, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो क्योंकि उसका भी हाइट सेम है, इसकी वजह से वो ट्राइंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल्स, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कौन सा लेने वाला हूं मैं, तो पहले APQ वाला, ठीक है। तो APQ, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल्स कौन सा लेने वाला हूं मैं यहाँ पे PQC, PQC ध्यान में रखो, ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो इसके लिए ये लेंगे हम बेस और ये लेंगे इसकी हाइट, और इस ट्राइंगल के लिए, ये ट्राइंगल के लिए ये रहेगी इसकी हाइट और ये रहेगा उसका बेस, ध्यान में रखो। तो हाइट क्या लेंगे इसकी, इसकी हाइट लेंगे AQ, इसकी हाइट क्या लेंगे AQ डिवाइडेड बाय ये नीचे वाले ट्राइंगल्स की हाइट क्या लेंगे, सॉरी इसका बेस क्या लेंगे AQ और इसका बेस क्या लेंगे हम QC, क्या लेंगे QC। इसे मैं सेकंड कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो ये जो PQ सेगमेंट जो है, जो लाइन PQ है, ठीक है, सेगमेंट मींस सही लिखते हैं शॉर्टकट में PQ, ये जो दो ट्राइंगल से नीचे के, ये वाला एक, ठीक है, और ये दूसरा वाला, ये दोनों ट्राइंगल के लिए ये बेस रहेगा और वो दोनों ट्राइंगल्स के लिए बेस सेम रहेगा। तो मैं सेगमेंट PQ हैज सेम बेस लिख सकता हूं, ठीक है। ये इज अ कॉमन बेस, किसके लिए कॉमन बेस है ये, कॉमन बेस ऑफ ट्राइंगल्स। दो ट्राइंगल्स कौन से मैंने बोले अभी, दो ट्राइंगल्स लेंगे PQB, कौन सा PQB, और दूसरा वाला एंड ट्राइंगल्स कौन सा लेंगे, दूसरा वाला ट्राइंगल्स यहाँ पे ये वाला PQC, ये वाला, ठीक है, PQC ये वाला ट्राइंगल्स, ठीक है। दोनों का बेस कैसे सेम है। अभी यहाँ पे बात ऐसी है कि ये जो लाइन है सेगमेंट जो PQ है या लाइन L जो है वो ये BC को पैरेलल है, BC को क्या है वो पैरेलल है। तो जो BC को पैरेलल है तो हाइट कैसे रहेगी, सेम, दोनों ट्राइंगल्स की हाइट, दोनों ट्राइंगल्स ये दोनों लाइन के बीच में, दोनों ट्राइंगल्स दोनों लाइन के बीच में, समझ में आ रहा है, दोनों ट्राइंगल्स ये दोनों लाइन के बीच में, तो हाइट कैसी रहेगी उनकी, सेम रहेगी, हाइट क्या रहेगी सेम। तो ऐसे लिख सकते हैं सेगमेंट PQ पैरेलल सेगमेंट BC, हेंस तो इनकी हाइट क्या होगी, ये जो ट्राइंगल्स है कौन से हमने कंसीडर किए PQB एंड ट्राइंगल्स PQC, तो इनकी हाइट क्या होगी, सेम होगी, हैविंग सेम हाइट। तो हाइट भी क्या हो गई, सेम हो गई, और बेस भी क्या हो गया, सेम हो गया, हाइट सेम बेस सेम। तो कैसे लिखेंगे इसको, हाइट भी सेम आ गई, बेस भी सेम आ गया, तो क्या लिख सकते हैं अभी यहाँ पे
तो दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हो जाएंगे, हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो दोनों ट्रायंगल्स मतलब लेंथ इनटू 1/2, लेंथ इनटू बेस इनटू हाइट लेते हैं, दूसरे ट्रायंगल की भी 1/2 बेस इनटू हाइट लेते हैं, ठीक है, दोनों भी सेम सेम है, 1/2 भी कैंसिल होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स दोनों का एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, सेम होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स PQB, कौन सा, ये वाला ट्रायंगल्स और ये वाला ट्रायंगल्स दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, ठीक है, सेम एरिया रहेगा, इक्वल एरिया रहेगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, दूसरा कौन सा ट्रायंगल्स लेने वाले हैं हम, PQC, ठीक है, PQC। तो ये दोनों ट्रायंगल्स का एरिया सेम हो गया, दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या हो गया, सेम हो गया, इसको मैं थर्ड लिखता हूं, ठीक है। अभी ये जो थर्ड लिखा है मैंने, एक बात ध्यान से देखो, यहाँ पे APQ, यहाँ पे भी APQ सेम है, ऊपर की साइड सेम है, ठीक है, नीचे की साइड जो है, नीचे जो लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, यहाँ पे PQB और यहाँ पे क्या लिखा है, PQC, तो यहाँ पे PQB और PQC ये भी इक्वल लिख दिए, तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये दोनों इक्वल लिख सकते हैं हम। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल्स, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल्स APQ डिवाइडेड बाय ये एरिया ऑफ ट्रायंगल्स PBQ इज इक्वल टू, ये ट्रायंगल्स इक्वल लिखेंगे, तो ये ऊपर का तो APQ सेम ही है, ठीक है, APQ या इधर APQ की जगह पे मैंने थोड़ा सा PAQ लिखा, फिर से लिखता हूं मैं, एक मिनट रुको, आप पे जाना मत। एरिया ऑफ ट्रायंगल्स APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल्स कौन सा है, PQB, ठीक है, PQB इज इक्वल टू, इसको इक्वल करने का है, क्योंकि ऊपर का तो इक्वल ही है, नीचे वाला भी हमने अभी ये थर्ड वाले इक्वेशन में देख लिया, वो भी इक्वल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, APQ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल्स PQC, क्या लिखा है, PQC, ठीक है, यहाँ से PQC। तो अभी यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसका क्या आया था, देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, AP डिवाइडेड बाय PB, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका क्या लिखा था, ये AQ डिवाइडेड बाय QC, ठीक है, और यही हमें क्या बोला था, प्रूफ करने के लिए, यही क्या बोला था हमें, प्रूफ करने के लिए। एक बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, अच्छे से समझ लेना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये लिखने का है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालना, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अभी प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल ऑफ बाइसेक्टर में क्या दिया हुआ है, क्या थ्योरम क्या है, तो देखो अभी यहाँ पे थ्योरम, the bisector of the angles of the triangles divided the sides of the opposite to the angles in the ratios of the remaining sides, okay। ये थ्योरम हमें जैसे के वैसे लिखना है एग्जाम में, उसके बाद गिवन लिखते हैं हम, थ्योरम के बाद क्या लिखेंगे, गिवन, तो बाद में टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन, ये सीरियल वाइज लिखना है, ध्यान में रखो, ठीक है। एक के नीचे एक जो पॉइंट है वो लेने हैं, ठीक है, तभी मार्क्स अच्छे से मिलेंगे। गिवन में क्या है, देखो गिवन इन द ट्रायंगल्स ABC बाइसेक्ट द एंगल C, देखो यहाँ पे डायग्राम से एंगल्स ABC में ये जो लाइन है ये C एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये जो लाइन है C एंगल को क्या कर रही है, बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट करना मतलब इक्वल हाफ एंगल्स करना, यहाँ पे और यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। तो ये जो लाइन यहाँ पे आ रही है, तो यहाँ पे AB को इंटरसेक्ट कर रही है, AB को क्या कर रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट E पे, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है हमें, देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ है AE डिवाइडेड बाय EB इज इक्वल्स टू CE डिवाइडेड बाय CB, ये हमें प्रूफ करना है, ये हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रूफ करना है। अभी यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्शन लिखना है,
ठीक है, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे एसी, एसी को ईसी को ईसी या सीई, ये जो लाइन है इसको ये लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल, ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, बी पॉइंट से पास होने वाली, बी पॉइंट से क्या होने वाली है, वो पास होने वाली है। एंड एक्सटेंड एसी, एसी को एक्सटेंड करना है, एसी को एक्सटेंड करना है, ठीक है। और जहां पे इंटरसेक्ट होगा वहां पे क्या आएगा, पॉइंट डी आएगा, क्या आएगा वहां पे, पॉइंट डी आएगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभी प्रूफ देखेंगे, क्या देखेंगे अभी यहाँ पे, प्रूफ। तो प्रूफ कैसे करना है, अच्छे से ध्यान दो बच्चों, रे सीई पैरेलल रे बीडी, रे सीई ये जो है बीडी को क्या लिखा है हमने, पैरेलल लिखा है, ठीक है। एंड एडी उसका ट्रांसवर्सल है। देखो अभी आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल क्या रहते हैं, ठीक है, कॉन्करेंट एंगल क्या रहते हैं, कैसा रहता है, वो आपने 8th 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, ठीक है। अभी ये दो लाइन है पैरेलल, ये जो सीई लिखा है और ये जो बीडी है या डीबी है, ये दोनों लाइन मैंने पैरेलल निकाली यहाँ पे, और उसको ट्रांसवर्सल जो बोला है वो एडी लाइन बोला है। तो एडी लाइन कैसी आएगी, ऐसे, तो ये एडी लाइन इसको क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। एडी लाइन क्या है, इसको ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो एडी लाइन उसको ट्रांसवर्सल है। तो एंगल्स ACE और एंगल ACE ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है, ठीक है, ये वाला एंगल को करस्पॉन्डिंग होगा, ठीक है ना, वो एंगल को क्या होगा, वो करस्पॉन्डिंग एंगल CDB ये एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तो हम उसे इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। नाउ टेकिंग द BC इज अ ट्रांसवर्सल, अभी ध्यान यहाँ पे ये जो दूसरी ये दोनों लाइन में पैरेलल निकाले, ठीक है, और BC, अभी ये BC जो है वो ट्रांसवर्सल लेने की है, BC ट्रांसवर्सल लेंगे, ये BC ये दोनों लाइन को ये मैंने ऐसी बढ़ाई, ठीक है, ये ऐसी ले ली, तो ये ट्रांसवर्सल होगी। तो अभी यहाँ पे देखो ध्यान दो, यहाँ पे जो एंगल है, ठीक है, ये दो एंगल है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल भी इक्वल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल ECB ये जो एंगल है, तो CBD इसको वो इक्वल रहेगा क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। CBD ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, ये और ये दोनों एंगल कैसे रहेंगे, अल्टरनेट एंगल है, इसकी वजह से इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। बट अभी यहाँ पे ACE इस कॉन्करेंट एंगल ECB, देखो ACE ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है किसको कॉन्करेंट बताया है, ECB इसको, क्यों, क्योंकि ये लाइन जो है बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, इसकी वजह से वो दोनों एंगल कैसे रहेंगे, कॉन्करेंट रहेंगे। ये हमें गिवन है, बाइसेक्ट किया है, ये बोला है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात आपको अच्छे से समझ लेनी है, ठीक है। ये कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, एंगल CBD इज कॉन्करेंट एंगल CDB, ये कैसे आता है, ध्यान दो। अभी यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो, अभी मैंने ये वाला एंगल ACE ये इक्वल लिखा किसके, ACE ये जो एंगल है ACE ये किसके इक्वल लिखा, ACE ये किसके इक्वल लिखा मैंने, CDB के, किसके इक्वल लिखा, CDB के। और दूसरा कौन सा एंगल इक्वल लिखा मैंने, ECB इक्वल टू क्या लिखा, एंगल CBD, ठीक है, ये इक्वल लिखा, ठीक है। बाद में ACE इज इक्वल कॉन्करेंट एंगल कौन सा लिखा, एंगल ECB ये कॉन्करेंट लिखा, ठीक है। अभी यहां पे इन ट्रायंगल ये CBD, यहां पे देखो एंगल CBD, ठीक है, ध्यान दो अभी अच्छे से, CBD, ठीक है।
सी बी डी, सी बी डी, ये जो है सी बी डी, ठीक है, वो किसके इक्वल है, ई सी बी के, और ई सी बी के इक्वल तो है, ठीक है, ई सी बी किसके इक्वल है, ई सी बी, ये जो ई सी बी है ये इसके इक्वल है, ठीक है, इसके इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, ये ए सी ई, और ए सी ई किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, सी डी बी। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे कॉन्करेंट लिख सकते हैं। देखो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है, यहाँ पे भी आपको समझ में आएगा। देखो अभी यहाँ पे मैंने जो बोला है, देखो सी बी डी जो है, सी बी डी किसके इक्वल है, ई सी बी के, और ई सी बी जो है, ठीक है, ई सी बी जो है किसके इक्वल है, ए सी ई के, और ए सी ई किसके इक्वल है, सी डी बी। तो हम यहां से उसको ऐसे सी बी डी जो कॉन्करेंट है सी डी बी के ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन ट्रायंगल्स CBD sides of CB is concurrent sides of CD, क्योंकि साइड्स ऑफ द अपोजिट कॉन्करेंट एंगल्स रहते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो साइड्स जो है CB, जो CB है ये इज इक्वल टू CD के इक्वल रहती है। CB क्या लिख सकते हैं हम, CD के इक्वल लिख सकते हैं वैसे, ठीक है, CB इज इक्वल टू CD ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। नाउ इन द ट्रायंगल्स ABCD ABD the segment EC is parallel to segment BD, ठीक है, दोनों पैरेलल लिखे, दो सेगमेंट, ये दो सेगमेंट पैरेलल है, तो यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करके कैसे लिख सकते हैं, AE डिवाइडेड बाय EB, ठीक है, इज इक्वल टू AC डिवाइडेड बाय CD ऐसे लिख सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की आधार से ऐसे लिख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे AE डिवाइडेड बाय EB, ठीक है, और CE डिवाइडेड बाय CD, तो CD की जगह पे, CD की जगह पे, CD की जगह पे, ओके, CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं, CD की जगह पे CB लिख सकते हैं, CD की जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पे CB, और ये CB हमने लिख दिया, ऐसे हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आपको इजी जाएगा 100%, ठीक है। इसके ऊपर हमें प्रैक्टिस सेट में न्यूमेरिकल देखने हैं, ठीक है, इसकी वजह से आपको एक करना पड़ेगा, ओके। लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट चलो देखो अभी यहाँ पे कॉन्वर्स ऑफ एंगल्स ऑफ बाइसेक्टर थ्योरम, इसका कॉन्वर्स देखना है। जैसे कि हमने बीपीटी मींस बेसिक प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्वर्स देखा था, उसमें क्या बोला था मैंने, जो गिवन है वहां पे उसका प्रूफ रहेगा, जो प्रूफ है उसका वहां पे गिवन रहेगा। सेम एज इट इज यहाँ पे भी वही करना है। जो इफ ट्रायंगल्स एबीसी, एक ट्रायंगल से एबीसी, ठीक है, point B on the sides of BC such as the AB divided by AC is equal to BD divided by DC। ये हमें अभी यहाँ पे क्या है गिवन है, जो कि हमने बाइसेक्टर थ्योरम में क्या किया है, इसका प्रूफ देखा है, ठीक है। और देन रे AD इज द बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल्स BAC, ठीक है, ये हमें निकालना पड़ता है, ओके। ये हो गया उसका कॉन्वर्स, ओके, ठीक है। लिखना है तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स थ्योरम। देखो यहाँ पे द रेशियोस ऑफ द इंटरसेप्ट मेड ऑन द ट्रांसवर्सल बाय द थ्री पैरेलल लाइंस, जो तीन पैरेलल लाइंस है, ठीक है, equal to the ratios of the corresponding intercept made on any other transversals of the same parallel lines, okay। देखो अभी गिवन क्या लिखना है, लाइन L, ये जो L लाइन है, ठीक है,
पैरेलल लाइन एम और पैरेलल लाइन एम, ये तीनों लाइन कैसे है? पैरेलल। तीनों लाइन कैसे है? पैरेलल है। और T1 T2 ये ट्रांसवर्सल है, ये T1 और ये T2 क्या है? ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल T1 इंटरसेक्ट द लाइन ऑन द पॉइंट ए बी सी। ये जो T1 ट्रांसवर्सल है ये L M और N को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे और सी पॉइंट पे, ठीक है। और ये T2 पे कौन से पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे हैं? P Q R, ये 3 पॉइंट ये T2 लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? यहाँ पे देखो, प्रूफ AB डिवाइडेड बाय AC, AB डिवाइडेड बाय AC सॉरी AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू PQ डिवाइडेड बाय QR, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो प्रूफ देखो यहाँ पे, ड्रॉ द सेगमेंट PC व्हिच इज द इंटरसेक्ट लाइन एट द पॉइंट D। ये एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है। D पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट द लाइन एट द पॉइंट D इन ट्रायंगल्स ACP। देखो अभी कौन सा ट्रायंगल्स? ACP, A, ठीक है, CP, ये जो ट्रायंगल्स है ACP, ठीक है, ये जो ट्रायंगल्स है ACP, ठीक है। इसमें BD जो लाइन है, ठीक है, BD ये जो लाइन है, ठीक है, ये पैरेलल है AP को। ये किसको पैरेलल है? AP को पैरेलल है, ठीक है। क्योंकि ये तीनों लाइन तो वैसे भी पैरेलल है, तो ये लाइन भी इसको पैरेलल ही रहेगी, ठीक है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो है, ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल रहेगी तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या बोलता है? AB डिवाइडेड बाय BC, AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू PD डिवाइडेड बाय DC, PD डिवाइडेड बाय DC। देखो AB डिवाइडेड बाय BC, ठीक है, AB डिवाइड, ये पूरा ट्रायंगल्स देख रहे हैं हम, ध्यान में रखो। यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल्स टू PD डिवाइडेड बाय यहाँ पे DC, ठीक है। ए लाइन डिवाइडेड बाय ए लाइन, ए लाइन डिवाइडेड बाय ए लाइन। देखो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अभी यहाँ पे इन ट्रायंगल्स CPR, ये ट्रायंगल्स कंसीडर करेंगे। कौन सा? CPR। देखो यहाँ पे CPR, ये वाला ट्रायंगल्स, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल्स हमने कंसीडर कर लिया CPR, ओके। तो यहाँ पे CPR, तो ये लाइन जो है DQ, ये तो इसे पैरेलल है CR को, ठीक है, CR को वो लाइन क्या है? पैरेलल है। तो कैसे लिख सकते हैं? तो यहां से हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम्स कैसे लिख सकते हैं? ये PD डिवाइडेड बाय DC, PD डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं? DC, PD डिवाइडेड बाय क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे DC है, ठीक है, यहाँ पे क्या है? DC, PD डिवाइडेड बाय DC। और यहाँ पे PQ डिवाइडेड बाय QR, क्या लिख सकते हैं? PQ डिवाइडेड बाय QR, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। अभी यहाँ पे ये जो लिखे हमने, तो यहाँ पे अच्छे से देखो, AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू क्या लिखा है? PD डिवाइडेड बाय DC। तो PD डिवाइडेड बाय DC को क्या लिख सकते हैं? PQ डिवाइडेड बाय QR भी लिख सकते हैं, बराबर ना। तो ये तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए। तीनों क्या हो गए? इक्वल हो गए, बराबर क्या? AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू PD डिवाइडेड बाय DC इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QR। तो दोनों में से हमको जो प्रूफ करना है वो तो लिख लो यहाँ पे, AB डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू PQ डिवाइडेड बाय QR। ऐसे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। देखो ये PD डिवाइडेड बाय DC, PD डिवाइडेड बाय DC, ये इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं? PQ डिवाइडेड बाय QR। यहाँ पे AB डिवाइडेड बाय BC की जगह इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ये दोनों इक्वल कर सकते हैं, ये दोनों क्या कर सकते हैं? इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत इजी वाला था ये, आपको आई होप ये थ्योरम अच्छे से समझ में आए हैं, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करो, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं थ्योरम, ठीक है। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो।